ओके, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। आखिर ये लूप्स क्या होते हैं? लूप्स का सिंपल सा मतलब है, बेसिक सा मतलब है कि किसी भी चीज़ को रिपीट करना, राइट? किसी भी एक सीक्वेंस के ऊपर हम अपनी चीज़ को, अपने कमांड को, कोई भी एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। आखिर ये काम कैसे करते हैं? इसको, इसके काम करने के तरीके को, इसके वर्किंग को समझने के लिए आइए मैं एक लिस्ट का एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, आपको मैं लिस्ट बनाना और उसमें कैसे काम करते हैं वो सब आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। मान लीजिए मैं कह देता हूँ, एक लिस्ट बनाई है मैंने जिसमें मैं 3 कोई भी गेम्स का नाम लिख रहा हूँ, राइट? और मान लीजिए चेस, राइट? और मान लीजिए कि मैं एक मैसेज तैयार करना चाहता हूँ और इस मैसेज में मैं एक स्टेटमेंट है, आई प्ले, और मान लीजिए क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले चेस, इस तरह के 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स को रन कराना चाहता हूँ बिना बार बार प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किए। क्या मैं ये कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर लूप का इस्तेमाल करके। कैसे काम करेगा ये आइए देखते हैं। मैं कहता हूँ फॉर, ओके, फॉर के बाद क्या? फॉर के बाद मैं यूज करूंगा एक इटरेटर का नाम, राइट? इटरेटर क्या है? इटरेटर एक तरह का पिकर है, राइट? राइट, एक पिकिंग एलिमेंट है जो कि इस लिस्ट में से बारी बारी से गेम के नाम को पिक करेगा। ओके, आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये। मैं ये कहूंगा फॉर गेम इन माई लिस्ट, ओके, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेटमेंट कमांड प्रिंट करूँ। मान लीजिए कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ गेम्स का नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट? और बाद में हम उसमें और मैसेज ऐड कर देंगे। इसको रन करा के देखते हैं क्या ये क्या करता है। जैसा आप देख रहे हैं, इसने बारी बारी से तीनों ही गेम्स के नाम प्रिंट कर दिए। तो आखिर इसने किया क्या? इसने किया ये कि इसने इस एलिमेंट को एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया जो कि एक पिकर का काम कर रहा है, एक इटरेटर है जो कि बारी बारी से इन गेम्स को पिक कर रहा है और उनको यहाँ पे डिस्प्ले करता जा रहा है, राइट? बारी बारी से जितने भी गेम्स होंगे वो सबको प्रिंट करके डिस्प्ले करेगा। ओके, आइए अब इसमें हम अपने मॉडिफाइड मैसेज को, अपने कस्टम मैसेज को तैयार करते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ, मान लीजिए मेरा मैसेज क्या है, आई लव एंड गेम का नाम, राइट? अब मैं अगर इसको रन कराऊंगा तो ये क्या करेगा? ये हमारे मैसेज को सही तरीके से प्रिंट करके दे देगा और साथ में जो हमने एक्स्ट्रा मैसेज ऐड किया है वो भी प्रिंट कर देगा, राइट? यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हमने अपनी एक स्ट्रिंग पास करी और उसमें हमने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया का मतलब क्या? हमने कंकैटिनेट कर दिया किसको? गेम के नाम को, राइट? ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम कर रहा है, इसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मर्ज कर दिया है आपस में, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या? आगे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक और केस स्टडी करते हैं इसी तरह की। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्ट्रिंग्स होती है वो भी एक तरह का एरे होता है, राइट? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो क्या ये सेम लूप का कॉन्सेप्ट उसमें भी काम करेगा? देखते हैं। मान लीजिए कि मेरी एक वर्ड है मेरा, मान लीजिए एक वर्ड है और वर्ड का नाम है क्रिकेट, राइट? ओके, और मान लीजिए कि मैं अब इसमें लूप वर्क कराना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं भी वहाँ उसको भी कर सकता हूँ। मैं कहूँगा फॉर डब्लू इन वर्ड, राइट? तो इस वर्ड के अंदर प्रेजेंट हर एक कैरेक्टर को वो डब्लू मानेगा, लाइक पहले नंबर पे जो सी है वो पहले डब्लू बनेगा, फिर आर बनेगा, फिर आई बनेगा एंड सो ऑन। और मान लीजिए अब मैं इसको रन कराता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ डब्लू को, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि इसने बारी बारी से सारे ही कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया है, राइट? सी को प्रिंट किया, फिर आर को प्रिंट किया, फिर आई को प्रिंट किया एंड सो ऑन, राइट? तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब कि इनके अंदर जो भी जिस भी तरीके का हम इटरेशन या सीक्वेंस पास करेंगे, हमारा जो पिकर होगा उस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को बारी बारी पिक करके अंदर वाले गिवन जो टास्क है उसको उतनी बार परफॉर्म करेगा, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या? आगे मान लीजिए कि या हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम चेक करना चाहते हैं कि लूप के अंदर ही हम कुछ चेकिंग करना चाहते हैं, राइट? हम चेक करना चाहते हैं कि क्या कोई एक पर्टिकुलर गेम इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो मान लीजिए कि मैंने ये एक और लिस्ट तैयार की, राइट? और मैंने कहा फॉर गेम इन माई लिस्ट, और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी इंडेंटेशन का, राइट? इंडेंटेशन यहाँ बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट की तरह ही ये यहाँ पे कोई करली ब्रेसेस नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है।
मान लीजिए कि आप गेम का नाम प्रिंट कर रहे हैं, आई लव या आई लाइक, और गेम का नाम आप प्रिंट कर रहे हो, और साथ में आप चेक करना चाहते हो कि क्या कोई ऐसा गेम भी प्रेजेंट है जो कुछ खास हो, राइट। मान लीजिए कि फुटबॉल गेम खास है, राइट। तो आप चाहते हो कि जो जब भी जिस भी टाइम पे या जिस भी इटरेशन पे जो आपका गेम है वो फुटबॉल हो, राइट। गेम, इफ गेम इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू फुटबॉल, तो क्या करो, तो क्या करके दो, तो ये करके दो कि साथ में एक स्टेटमेंट और लिख दो, यानी कि आई लव एंड गेम का नाम, राइट। अगर मैं अब इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे इसने दो मैसेज प्रिंट किए हैं फुटबॉल के लिए, आई लव एंड फुटबॉल। यहाँ पे इसने स्पेस नहीं डाला। स्पेस इसने क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैंने भी यहाँ पे स्पेस मिस कर दिया था। अब आप फिर से अगर स्पेस ऐड करके रन कराओगे तो आप देखोगे कि हाँ ये सही तरीके से सही मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, राइट। इस तरह से आप लूप्स और इफ स्टेटमेंट दोनों को ही साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी? ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पे इंडेंटेशन की, राइट। तो मैंने क्योंकि फॉर लूप के अंदर इफ किया है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी ये दो टैब के डिस्टेंस को फॉलो करेगा, और इफ स्टेटमेंट के अंदर जितने भी कमांड्स आएंगे वो इफ से दो टैब के डिस्टेंस रहेंगे। ध्यान रखिएगा, वो इफ से दो टैब के डिस्टेंस पे रहेंगे, और उसके अंदर जितने भी इफ आएंगे वो सब इस पोजीशन से दो टैब के डिस्टेंस पे रहेंगे, यानी कि वो सीक्वेंस चलता चला जाएगा एंड तक, राइट। ओके, अब मान लीजिए कि एक और कंडीशन है, वो ये है कि जैसे ही आपका गेम फुटबॉल के इक्वल हो जाए, राइट, जैसे ही आपको फुटबॉल नाम का गेम मिल जाए, आप आगे काम करना बंद कर दो, राइट। आपको जितने गेम चाहिए थे वो मिल गए हैं, अब आपको लूप एंड करना है, राइट। तो क्या हम ये कर सकते हैं? यानी इसका मतलब क्या कि हम लूप को रोकना चाह रहे हैं कि वो अपना सारा सीक्वेंस पूरा ना करे, सिर्फ तब तक करे जब तक कि फुटबॉल ना मिल जाए। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? ये संभव है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। ब्रेक मतलब क्या? हम चाहते हैं कि हमारे लूप पे ब्रेक लग जाए, तो हम कहेंगे कि जैसे ही ये कंडीशन पूरी हो तो क्या करो, लूप पे एक ब्रेक लगा दो, राइट। अब अगर इसको हम रन करा के देखें तो आप देखेंगे कि इसने फुटबॉल तक प्रिंट किया लेकिन चेस को इसने प्रिंट नहीं किया। इसका मतलब क्या? जैसे ही फुटबॉल वाली कंडीशन सही हुई वैसे ही इसने क्या किया, वैसे ही इसने बाहर आ गया लूप से और प्रोग्राम को एंड कर दिया, राइट। ओके, सो ध्यान रखिएगा कि ये उसी लूप से, उसी फॉर लूप से बाहर आएगा या उसी तरह के लूप से बाहर आएगा जिसके अंदर वो डिफाइंड है, राइट। ओके, अब अगला क्या? अगला मान लीजिए कि अब अभी तक तो हम लोग लिस्ट के साथ काम कर रहे थे। मान लीजिए कि आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स प्रिंट करने हैं, राइट। वो कैसे कर सकते हो आप बिना लिस्ट का इस्तेमाल किए? उसके लिए आप यूज करोगे रेंज कमांड का, रेंज फंक्शन का, राइट। आखिर ये रेंज फंक्शन क्या है? रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको अलाउ करता है जीरो से लेके किसी एक नंबर तक सारे नंबर्स को, सारे इंटीजर्स को लिस्ट करने के लिए। कैसे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ फॉर आइटम या फॉर नंबर इन रेंज, तो मान लीजिए मैं इसके पास कर दूं 5 को, राइट। तो आप अगर इसको रन कराएंगे, अब इसको रन करा के प्रिंट कराएं अगर प्रिंट नम को, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसने प्रिंट कर दिया हमें सारे नंबर्स 0 1 2 3 4। इसका मतलब क्या कि हमने अंदर जो भी नंबर पास किया था 5, राइट, उसको छोड़ के उससे पहले के सारे नंबर्स को ये कमांड प्रिंट कर देगा। यानी क्या? यानी जो हमारा रेंज कमांड होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट अगर उसको दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है स्टार्टिंग पॉइंट तो जीरो से लेके जो एंडिंग पॉइंट, ये हमारा एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं हम, एंडिंग पॉइंट तक के सारे नंबर्स को प्रिंट करा देगा, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हम दे सकते हैं? जैसे मैंने बता दिया कि अगर दिया है तो ठीक है, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ये देख लेते हैं। मान लीजिए हम इस लूप को और चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि इसको चेंज करके 2,5 या 2,10 एनीथिंग, राइट, इतना प्रिंट करके दे दो मेरे को। तो आप देखेंगे कि इसने 2 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर दिया है, राइट। इस तरह से ये वर्क कर सकता है। रेंज कमांड इस तरह से वर्क करता है, राइट। अब रेंज कमांड का एक और फीचर है, बहुत ही मजेदार फीचर है, राइट। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि वो 2 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट तो करे, लेकिन उन सारे नंबर्स में बीच में वो दो दो का जंप ले, राइट। मतलब कि एक एक नंबर को स्किप करके जंप करे, राइट। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंट भी दे रहा है। ये कह रहा है स्टेप, राइट। स्टेप आर्ग्यूमेंट का हम यूज करके मान लीजिए हम कह देते हैं 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब ये हुआ
कि सारे नंबर्स को प्रिंट तो करो लेकिन बीच में 2 का जंप भी लो। यानी क्या, 2 के बाद ये सीधे जंप करेगा और 4 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर 8 प्रिंट करेगा एंड सो ऑन, ये काम करता रहेगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है, जैसा आपने पढ़ा था कि इफ और एल्स कमांड आपने पढ़ा, क्या ऐसा ही फॉर के साथ में भी होता है? जी हाँ, पाइथन में ये होता है। यानी क्या, यानी आप फॉर एल्स कमांड भी डिफाइन कर सकते हो। क्या मतलब है इसका, ये देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ फॉर नम इन रेंज और 6 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा, ये हमारा कमांड, राइट, जैसा आप जानते हैं। और मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये एंड हो, जैसे ही ये फॉर लूप एंड हो वैसे ही ये क्या करे, वैसे ही ये इस कमांड को प्रिंट कर दे, राइट। अगर मैं अब ये लिख दूं फाइनली फिनिश्ड, राइट, तो आप देखेंगे कि ये क्या करके दे रहा है, ये हमको ऊपर के सारे लाइंस को रन करा के दे रहा है और लास्ट में इसने एल्स के अंदर फाइनली फिनिश्ड वाला जो कमांड था उसको प्रिंट करा दिया है, राइट। इस तरह से आपका फॉर एल्स वर्क करेगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग ये है, क्या आप नेस्टेड लूप्स डिफाइन कर सकते हो? जी हाँ, आप नेस्टेड लूप्स भी डिफाइन कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए फॉर नम इन रेंज ऑफ 6, राइट, num1 और मान लीजिए num1 आप यहीं प्रिंट करा देते हो और फिर फॉर लूप के अंदर आप एक और लूप डिफाइन कर रहे हो, राइट। और यहाँ मान लीजिए आप कहते हो 7 से 10 तक, राइट। और आप अगर इसके अंदर num2 को प्रिंट कराते हो तो आप देखोगे कि आखिर ये क्या कर रहा है। आप देखोगे अगर इसने पहले 0 प्रिंट किया और फिर 7, 8, 9 को प्रिंट किया, ओके, फिर इसने 1 को प्रिंट किया, यानी 1 यानी ये, और फिर इसने 7, 8, 9 को फिर से प्रिंट किया और फिर इसने दोबारा से 3 को प्रिंट किया एंड सो ऑन, ये करता चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हर फॉर लूप के सीक्वेंस के अंदर, यानी जो आउटर फॉर लूप है उसकी हर एक वैल्यू के अंदर हमने इस पूरे फॉर लूप को कई बार रन किया है। यानी क्या, जितनी बार ये स्टेटमेंट बोल रहा था हमको, इसने बोला हमको कि 3 बार रन करो, 3 टाइम्स, तो इसने आउटर फॉर लूप के हर इटरेशन के अंदर इनर फॉर लूप के पूरे सारे के सारे जितने इटरेशंस थे वो सबको अचीव कंप्लीट किया है, राइट। इस तरह से आप फॉर के अंदर भी फॉर को डिफाइन कर सकते हो, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आप पास कमांड ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आप अभी इसको रन ना कराओ और इसको पास कर दो, राइट। मैं यहाँ लिखने के बजाय मैं एक फ्रेश यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ इसको। मान लीजिए आप चाहते हो कि इसको पास कर दो, तो आप देखोगे कि इसने सिर्फ और सिर्फ आउटर लूप को रन किया है, राइट। इनर लूप को भी इसने रन किया है लेकिन उस हर एक इटरेशन के लिए इसने कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया है, राइट। इसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, इसने डायरेक्टली बस रन करता चला गया है और आगे बढ़ गया है, राइट। इस तरह से आप फॉर लूप के साथ में काम कर सकते हो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।